हेलो जी, हेलो। कैसे हो आप सभी लोग? मैं आपका दोस्त आकाश। तो आज हम बनाने वाले हैं प्रोजेक्ट नंबर 4। और ये प्रोजेक्ट होने वाला है एक सिंपल सी एटीएम मशीन, जिसके अंदर हम लैम्बडा फंक्शन का यूज करेंगे और देखेंगे कि कैसे लैम्बडा फंक्शन का हम कैसे यूज करते हैं। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसे अच्छे से पढ़िए, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं कुछ लाइब्रेरी बनवाऊंगा। जैसे एंड्रॉयड में हम लाइब्रेरी बनाएंगे, दूसरों की लाइब्रेरी यूज नहीं करेंगे, अपनी खुद की लाइब्रेरी को यूज करेंगे और अपनी ही लाइब्रेरी को एंड्रॉयड में इम्प्लीमेंट करेंगे। कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे हम लाइब्रेरी ऐड करते हैं और कैसे हम लाइब्रेरी क्रिएट करते हैं, वो सारा कुछ रहेगा। लेकिन लैम्बडा फंक्शन और इको फंक्शन, हाई ऑर्डर फंक्शन, ये सारा कुछ जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको अच्छे से पढ़िएगा। तो चलते हैं। आज हमारा प्रोजेक्ट नंबर 4, प्रोजेक्ट नंबर 4, ठीक है। और आज हम बनाने वाले हैं, क्या बनाने वाले हैं? आज बनाने वाले हैं हम सिंपल सी एटीएम मशीन। आज हम बनाने वाले हैं सिंपल सी एटीएम मशीन। ठीक है। और इस मशीन को बनाने के लिए हम क्या यूज करेंगे? हम यूज करेंगे लैम्बडा फंक्शन। ठीक है, लैम्बडा फंक्शन का यूज करेंगे। तो देखिए, उस एटीएम मशीन में सबसे पहले क्या रहेगा, आपको पता है कि उसमें ऑप्शन होंगे, कुछ कुछ ऑप्शन होने वाले हैं जिनको हम मेनू बोल देते हैं। ठीक है, मेनू बोलेंगे, मेन्यू। और जो मेन्यू क्या रहेंगे, कुछ ऐसे बोल देता हूँ, एटीएम। ठीक है। और यहाँ पे मेनू होंगे। सबसे पहले मेनू क्या रखते हैं? सबसे पहले रखते हैं चेक बैलेंस का, चेक बैलेंस। ठीक है। उसके बाद दूसरा मेन्यू रखते हैं डिपॉजिट मनी, डिपॉजिट मनी। ठीक है। और तीसरा मेन्यू रखते हैं विड्रॉल मनी। ठीक है। और चौथा ऑप्शन क्या रखते हैं? चौथा ऑप्शन चेंज पिन। ठीक है। और पांचवा रखते हैं एग्जिट। एग्जिट क्यों रखेंगे? क्योंकि ये मेरा इनफाइनाइट लूप रहेगा। ठीक है, ये इनफाइनाइट लूप रहेगा, बार बार ऑप्शन शो कराने के लिए। ठीक है, इनफाइनाइट। ये तो ये वाला, इस वाले ऑप्शन को मैं क्या करूंगा, एक अलग फंक्शन में रख दूंगा। इसको रखूंगा एक अलग फंक्शन में जिसका नाम होगा शो मेन्यू। ठीक है, शो मेन्यू, एक अलग फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम होगा शो मेन्यू। उसके अंदर हम इस मेन्यू को शो कराएंगे। ठीक है, फंक्शन कैसे बनाएंगे? फंक्शन कैसे बनाएंगे? फंक्शन बनाएंगे कुछ ऐसे, ले लेता हूँ ये वेल, वेल के बाद बोलूंगा मैं शो मेन्यू, शो मेन्यू फंक्शन बनाऊंगा एक। ठीक है, शो मेन्यू फंक्शन बनाने के बाद उसे बोलूंगा कि ये एक फंक्शन होने वाला है, एक वेरिएबल बनाऊंगा शो मेन्यू नाम का। उसे बोलूंगा कि भाई ये फंक्शन होने वाला है मेरा, और ये फंक्शन क्या करेगा? कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। तो ये बोलता हूँ मैं यूनिट। ठीक है, यूनिट है, कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। और उसके बाद क्या करूँगा? उसके बाद इज इक्वल और लैम्बडा फंक्शन बना दूंगा। ठीक है, लैम्बडा फंक्शन बनाऊंगा और उसके अंदर क्या करूंगा? लैम्बडा फंक्शन के अंदर ये वाले जो मेरे ऑप्शन है, इन ऑप्शन को दिखा दूंगा। ठीक है, कैसे दिखाऊंगा? ऐसे दिखाऊंगा कि प्रिंट एल एन, प्रिंट एल एन। ठीक है, उसके बाद, उसके बाद ये वाली स्ट्रिंग है मेरी, ये वाली स्ट्रिंग है कुछ ऐसे है ये। ठीक है, कुछ ऐसे समझ सकते हो कि जो ये वाली मेरी स्ट्रिंग है वो सीधी सीधी स्ट्रिंग है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है। और कितनी बड़ी स्ट्रिंग है ये? कुछ इतनी बड़ी हो सकती है, इतनी बड़ी हो सकती है ना। और इधर जो मेरा ये एटीएम मशीन है, एटीएम लिखा हुआ है, वो कुछ इतनी जगह में लिखा हुआ हो, इतनी जगह में लिखा हुआ, ऐसे वो समझ सकते हैं। और वहाँ पे इसके पीछे स्लैश एन लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे स्लैश एन लगा हुआ है। तो जो ये वाली स्ट्रिंग है यहाँ से हट गई है, यहाँ पे आ गई है। ठीक है, अगली जो चेक बैलेंस लिखा हुआ है उसकी जो लेंथ होगी कितनी होगी? इतनी हो सकती है, इतनी हो सकती है। और उसके बाद स्लैश एन लगाए, जिससे क्या होगा कि इसके बाद ये यहाँ पे आ गई। ठीक है,
यहाँ पे स्लैश एन लगा होगा, यहाँ पे स्लैश एन लगा होगा, यहाँ पे भी स्लैश एन लगा होगा, यहाँ पे भी स्लैश एन लगा होगा, ठीक है। और यहाँ पे स्लैश एन लगाओ या ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसके बाद कोई भी स्ट्रिंग नहीं आ रही है, ठीक है। तो ऐसे मेरी एक बड़ी स्ट्रिंग हुई, उसमें मैंने क्या किया, एक प्रिंटलन के अंदर ये पूरी स्ट्रिंग लिख दूंगा और जहाँ पे मुझे ये तोड़नी होगी वहाँ पे स्लैश एन लगा दूंगा, ठीक है, ऐसे। तो ये होगा मेरा शो मेनू का फंक्शन, ठीक है। इसे हटाता हूँ यहाँ से, ये हो गया मेरा शो मेनू का फंक्शन। कोड करते हैं, इतना ही करते हैं, पहले इतना ही करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, एक अलग पैकेज बनाऊंगा, एक अलग पैकेज बना लेता हूँ 11, जो होगा मेरा प्रोजेक्ट नंबर 4, ठीक है। और इसके अंदर जाता हूँ, एक फाइल बना लेता हूँ कॉटलिन की, जो रहेगी मेरी प्रोजेक्ट ही नाम देता हूँ, ठीक है, प्रोजेक्ट 4। ये फाइल बनाई, मेन फंक्शन बनाते हैं, मेन फंक्शन बना लिया, ठीक है। अब ये मुझे क्या बनाना है, एक ये वाला फंक्शन बनाना है शो मेनू का, वेल शो मेन्यू, ये फंक्शन बनाना पड़ेगा। उसके बाद मुझे क्या देना है कि भाई ये फंक्शन होने वाला है, ठीक है, ये वाली चीज़ देनी पड़ेगी मुझे, ये बताना पड़ेगा कि ये एक फंक्शन है जो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, ठीक है। ये एक फंक्शन है जो यूनिट को रिटर्न कर रहा है, यूनिट मतलब कुछ नहीं। तो यहाँ पे मैंने बनाया एक फंक्शन है ये, और ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, यूनिट, ठीक है। और उसके बाद लैम्डा फंक्शन, उसके बाद मैंने लैम्डा फंक्शन बना दिया, ठीक है। और इस फंक्शन के अंदर मैं क्या करूँगा, इस फंक्शन के अंदर मैंने प्रिंटलन लिखा, ठीक है, प्रिंटलन लिखा। और प्रिंटलन के अंदर सबसे पहले क्या बोला, एटीएम मशीन, तो ऐसे लिखता हूँ और यहाँ पे बोलता हूँ एटीएम, फिर दोबारा, उसके बाद स्लैश एन, स्लैश एन। इससे क्या होगा, इससे जो ये वाला है वहाँ से कर्सर मेरा इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 1 डॉट, उसके बाद क्या करूँगा, चेक बैलेंस, चेक बैलेंस, ठीक है। इतना लिख दिया मैंने, चेक बैलेंस। उसके बाद स्लैश एन देनी पड़ेगी, स्लैश एन, उसके बाद दूसरा स्टार्ट, दूसरे में क्या है, डिपॉजिट मनी, डिपॉजिट मनी, ठीक है। उसके बाद स्लैश एन, फिर उसके बाद विड्रॉल मनी, तीसरे नंबर पे है विड्रॉल, ठीक है, मनी। और चौथे नंबर पे चेंज पेन, जो आपका चौथा नंबर है वो है आपका चेंज पेन, चेंज पेन, ठीक है। स्पेस देता हूँ इधर। और उसके बाद एक और है, और वहाँ पे लिखा हुआ है 5वें नंबर पे एग्जिट, एग्जिट, ठीक है। ये इतना, ये क्या हो गया मेरा, ये मेरा शो मेनू हो गया, ठीक है। प्रिंट कराते हैं शो मेनू, एक बार कोड इसको रन करता हूँ, कोड को रन करूंगा, मेरा जैसे मैंने बोला था वैसा ही रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। और ये कॉटलिन यूनिट क्यों प्रिंट हो रही है, यहाँ पे देखिए, जो मैं यहाँ पे प्रिंट करा रहा हूँ वो क्या एक यूनिट रिटर्न कर रहा है, ठीक है। इस यूनिट को मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिया, मतलब कि मुझे ये लिखने की नीड नहीं है, ठीक है। कंट्रोल एक्स, डायरेक्ट भी मेरा काम हो जाएगा। अब देखिए जो आउटपुट आ रहा था यूनिट वाला, उसके नीचे वो नहीं आएगा, एग्जिट तक, ठीक है, ठीक है। इतना मेरा हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, इधर आते हैं और इधर अब देखेंगे। अब क्या करूँगा, मेरे विड्रॉल हो गए। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यूजर से पिन मांगूंगा, ठीक है, पिन लूंगा, जो भी होगा मेरा। ये बंदा एटीएम मशीन पे गया है, एटीएम मशीन पे गया है, ठीक है। एटीएम कार्ड एंटर किया, उसने किया, कार्ड को एंटर किया, ठीक है, कार्ड एंटर। कार्ड एंटर होने के बाद उसे क्या, एक विंडो आई पिन के लिए, ठीक है, पिन के लिए विंडो आएगी, पिन के लिए विंडो आएगी ना। तो ये वाली विंडो बनाते हैं पिन के लिए। पिन के लिए क्या विंडो रहेगी कि मैं उससे बोलूँगा एंटर पिन, ठीक है। तो यहाँ पे चलता हूँ मैं और प्रिंट एलन, और यहाँ पे बोलता हूँ एंटर योर पिन, ठीक है। और यहाँ पे पिन ले लेता हूँ, ठीक है। जो भी पिन होगा वो इसमें आएगा, और जो मेरी
एक और वेरिएबल लेता हूँ जिसके अंदर क्या होगा, स्टोर होगा कोई पिन, ठीक है, वेरिएबल स्टोर्ड पिन, ठीक है। इसकी पहले से क्या पिन स्टोर होगा, 6666, ठीक है। ये वाले पिन उसने पहले एंटर की थी, अब दोबारा मैंने पिन मांगी, ठीक है। पिन ली है यूजर से मैंने, दोबारा में पिन ली। पिन लेने के बाद यहाँ पे मैं चेक करूंगा क्या मेरी ये वाली पिन, क्या मेरी ये वाली पिन इक्वल इक्वल है, ये वाली पिन किसके इक्वल है, स्टोर्ड पिन के। अगर ये वाली पिन स्टोर पिन के इक्वल आती है तब क्या होगा, तब तब वो आ, ये वाले ऑप्शन शो कराऊंगा, ठीक है, कंट्रोल एक्स और कंट्रोल वी। अदरवाइज अदरवाइज मैं क्या करूँगा, उसे एक और मैसेज शो करा दूंगा, इनवैलिड पिन, ठीक है। सही से समझिएगा, सही से समझिएगा क्योंकि थोड़ा लॉजिक बेस है। एंटर पिन, पिन एंटर की 1 2 3 4 इनवैलिड पिन, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये बंद हो चुका है, मैं चाहता हूँ ये बंद ना हो, मैं चाहता हूँ ये बंद ना हो। पहले एक बार और चलाता हूँ और सही पिन डालता हूँ 6666 एंटर, ठीक है। और ये मेरे ऑप्शन दिख चुके हैं और ये बंद भी हो चुका है। मैं चाहता हूँ ये बंद ना हो, उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से हटाता हूँ भाई। इसकी हम फंक्शन के थ्रू इसको चेक करेंगे। और जो मेरा ये वाला ऑप्शन आ रहा है कंट्रोल एक्स, ये मेरा, ये क्या हो, ये मेरा इनफाइनाइट लूप में आए, ठीक है, ट्रू। अब ये होगा, ठीक है। सबसे पहले मैं एंटर पिन कराऊंगा, पिन एंटर होगा, पिन एंटर होते ही मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक चेक कर लूँगा और चेक करूँगा पिन वेरीफाई, ठीक है, पिन वेरीफाई। वो क्या होगी इसके अंदर पिन, ठीक है। ये वाला मुझे फंक्शन बनाना पड़ेगा, ये वाला फंक्शन बनाना पड़ेगा ना, तो ये वाला फंक्शन बनाते हैं, कंट्रोल सी वेर, ठीक है, पिन वेरीफाई होगा। इसके अंदर कोई पिन आएगी, एक फंक्शन बनाया, इसके अंदर क्या आया है, इंटीजर वैल्यू तो यही है, तो यहाँ पे बोला इंटीजर वैल्यू, इसको ऊपर बनाता हूँ, ठीक है, यहाँ से हटाता हूँ और यहाँ पे बनाता हूँ वेल वेर और पिन वेरीफाई नामक एक फंक्शन होगा, ठीक है। इसके अंदर क्या आएगा, एक इंटीजर वैल्यू आएगी, इसके अंदर एक इंटीजर वैल्यू आएगी, ठीक है। और इसको अगर, चलो यहीं पे कर देता हूँ, पहले समझा ही देता हूँ कैसे कैसे होगा ये, ठीक है। पिन वेरीफाई कैसे करेंगे हम, देखिए कि एक फंक्शन होगा हमारे पास, एक फंक्शन आएगा जिसके अंदर क्या आएगी, पिन आएगी, ठीक है। फंक्शन का नाम है वेरीफाई, वेरीफाई पिन, ठीक है। फंक्शन का नाम ये है, इसके अंदर क्या आया है, इसके अंदर कोई वैल्यू आई है, ठीक है। ये जाएगा और यहाँ पे मैं चेक करूँगा कि भाई ये वाला जो है एक फंक्शन है, इसके अंदर ये वैल्यू आई है, क्या ये इंट है, ठीक है, इंटीजर वैल्यू है। और ये क्या रिटर्न करेगी, ये दो चीज़ें रिटर्न करेगी, ये दो चीज़ें रिटर्न करेगी, एक होगी, एक होगी क्या, ट्रू, और एक होगी फॉल्स, ठीक है। दो चीज़ें रिटर्न करेगी, मतलब ये रिटर्न करेगी बूलियन वैल्यू, बूलियन वैल्यू तो रिटर्न करेगी। अगर ये फॉल्स आता है, अगर ये फॉल्स आता है तो मैं क्या बोलूँगा, उसे दिखा दूंगा इनवैलिड, इनवैलिड पिन, इनवैलिड पिन, ठीक है। ट्राई अगेन, कुछ ऐसे दिखा दूंगा। अदरवाइज मैं क्या दिखाऊंगा, अगर उसका ट्रू होता है, अगर वो सही पिन डाल देता है तो शो मेन्यू, शो मेन्यू ऐसा ही तो कराऊंगा, ऐसा ही तो कराऊंगा। कोड में कैसे करेंगे, कोड में कुछ ऐसे करेंगे, वेर, ठीक है, वेरीफाई, वेरीफाई पिन, ठीक है, पिन वेरीफाई होगी। और इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर एक इंटीजर वैल्यू आएगी, ठीक है, एक इंटीजर वैल्यू आएगी। और जो ये वैल्यू होगी वो क्या रिटर्न करेगी, वो ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगी। ये क्या रिटर्न करेगी, ये एक बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगी, ठीक है, बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगी। बूलियन वैल्यू रिटर्न करने के बाद मैं क्या करूँगा, इसे एक लैम्डा में ले लूँगा, ठीक है, लैम्डा में। और जो ये वाली वैल्यू आई है, ठीक है, जो ये वाली पिन है, क्या है वो मेरी पिन ही तो है, तो ये होगी मेरी पिन, ठीक है।
बॉडी लगाऊंगा, बॉडी में बोलूंगा अगर मेरा ये वाला पेन, ठीक है, कौन सा, ये वाला पेन, ये वाला मेरा पेन इक्वल इक्वल होता है प्रीवियस पेन से जिसका नाम था स्टोर्ड पेन, ठीक है, स्टोर्ड पेन, देखिए यही नाम रखा था ना, स्टोर्ड पेन। अगर ये इसके इक्वल होता है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से कर दूंगा रिटर्न, रिटर्न क्या करूँगा, ट्रू, ट्रू रिटर्न करूँगा तभी तो शो मेनू करेगा, रिटर्न कर दूंगा ट्रू, ठीक है। अदरवाइज मैं क्या करूँगा, अदरवाइज रिटर्न कर दूंगा फॉल्स, रिटर्न करूँगा फॉल्स, ठीक है, यही तो करूँगा। ये मेरा दोनों क्लोज हो गए, ये मेरा मेन क्लोज हो गया। कुछ ऐसे बनाने वाला हूँ, यहाँ देखते हैं, वेरीफाई पेन, कंट्रोल सी, ये वाली वेरीफाई हो गई, वेरीफाई होने के बाद पेन वेरीफाई, ठीक है, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ठीक है, पेन वेरीफाई होगी। क्या आएगी इसके अंदर, एक इंटीजर वैल्यू आएगी जो क्या रिटर्न करेगी, ये रिटर्न करेगी बूलियन वैल्यू, ठीक है। इक्वल का साइन लगाऊंगा और इक्वल के साइन पे एक लैम्डा फंक्शन लगाऊंगा, ठीक है। लैम्डा फंक्शन में क्या आएगा मेरा, एक पैरामीटर लिया पेन नाम का, माई पेन, ठीक है, और यहाँ पे मैं चेक करूंगा क्या, अगर अगर जो आपकी माई पेन है, माई पेन इक्वल इक्वल किसके इक्वल होती है, किसके इक्वल होते हैं, स्टोर्ड पेन के, स्टोर्ड पेन के इक्वल होती है तो रिटर्न क्या करेगा, ट्रू, अदरवाइज रिटर्न करेगा फॉल्स, ठीक है। ये सेम ही काम हुआ मेरा, माई पेन अगर स्टोर्ड पेन के बराबर होता है तो रिटर्न ट्रू हो, रिटर्न हो, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न हो, ठीक है। ये हुआ यहाँ पे, और यहाँ पे वेरीफाई पेन होगा तो पेन वेरीफाई हुआ, अगर पेन वेरीफाई होके ट्रू आंसर आता है, ठीक है, वेरीफाई पेन होके ट्रू आंसर आता है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे शो मेनू करा दूंगा, शो मेन्यू, अदरवाइज, अदरवाइज क्या हुआ, अदरवाइज होगा आपका रिटर्न, ठीक है। ब्रेक, या ब्रेक नहीं कराते, यहाँ पे एक प्रिंट एलन मैं ऐसे दे देता हूँ, क्या रहेगा वो, प्लीज ट्राई अगेन, प्लीज ट्राई अगेन, ठीक है। ये तो ये वाला मैसेज आने के बाद मैं क्या करूँगा, चलो कोई ना, इनफाइनाइट है, हो जाने दो, ठीक है। एंटर योर पिन, पिन डाला मैंने 1 2 3 4 6 6 6, एंटर हुआ, एंटर होने के बाद ऑप्शन दिखाई, ऑप्शन दिखाने के बाद दोबारा पिन मांग रहा है, ठीक है। इसको मैं क्या करूँगा, अब की गलत पिन डालता हूँ 1 2 3 4, प्लीज ट्राई अगेन, और दोबारा पिन मांग रहा है, ठीक है। यहाँ तक मेरा सही है, यहाँ तक मेरा सही है। अब मैं क्या करूँगा, मेरे मेन्यू शो हो चुके हैं, ठीक है, मेन्यू शो हो चुके हैं यहाँ पे। अब करता हूँ मैं, अब मेरे जो ऑप्शन शो हो रहे हैं, ऑप्शन लूँगा, पिन डाला, ऑप्शन शो हुए, तो ऑप्शन ले लेता हूँ मैं एक वेरिएबल ऑप्शंस, ठीक है, इज इक्वल रीड लाइन, रीड लाइन, ठीक है, और उसके बाद फोर्सफुली डॉट टू इंट, टू इंट, ठीक है। और यहाँ पे मैं बोलूँगा वैन कंडीशन लगाऊंगा, ऑप्शन देता हूँ, ठीक है। अगर ऑप्शन में 1 आता है, अगर 1 आता है तो क्या होगा, क्या होगा भाई, 1 आता है तो चेक बैलेंस, चेक बैलेंस कॉल होगा, ठीक है, ये भी एक फंक्शन बनाएंगे। दूसरा, दूसरा क्या होगा, डिपॉजिट मनी, मनी डिपॉजिट करेगा, तो यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मनी लेता हूँ उससे, प्रिंट एलन एंटर मनी, ठीक है, मनी एंटर कराई, और यहाँ पे एक और बना लेता हूँ वेरिएबल, वेर मनी इज इक्वल टू क्या है, 0, ठीक है, 0 है, और एक वेरिएबल और बनाता हूँ जिसका नाम होगा बैलेंस, ठीक है, बैलेंस इज इक्वल टू, बैलेंस इज इक्वल टू क्या हो रहा है ये, 0, बैलेंस,
ठीक है, बैलेंस जीरो ले लिया है, बैलेंस चेक करूंगा और यहाँ पे मैंने क्या किया, मनी बैलेंस लिया, ठीक है। वो बंदा क्या करेगा, मनी इज इक्वल टू क्या, बैलेंस लेगा यूजर से, ठीक है। अब मैं चेक करूंगा यहाँ पे क्या उसकी जो मनी है वो जीरो से छोटी है या बराबर है किसके, जीरो के, ठीक है। अगर मनी उसकी छोटी या बराबर होगी जीरो के तो मैं क्या करूंगा, उसे बोल दूंगा प्रिंट एलन एंटर सम मनी नेगेटिव वैल्यू और जीरो नॉट अलाउड, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो। अगर ये चीज़ नहीं करना चाहते तो इसके अंदर एक चीज़ कर सकते हो, अगर इनको भी अलग अलग लेना चाहो तो कंट्रोल एक्स। अगर वैल्यू आपकी मनी छोटी होगी जीरो से या जीरो के बराबर होगी, ठीक है। अगर मनी इक्वल जीरो आती है तो उसे बोलूँगा एंटर सम मनी जीरो नॉट अलाउड, ठीक है, कुछ ऐसे। अदरवाइज वो नेगेटिव वैल्यू डालेगा तो फिर दोबारा बोलूँगा एंटर सम मनी नेगेटिव वैल्यू नॉट अलाउड, ठीक है ये। और उसके बाद यहाँ पे वो जीरो नहीं डालेगा यानी कुछ मनी डालेगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, उसमें उसके जो बैलेंस है उसके बैलेंस में कुछ मनी ऐड कर दूंगा प्लस जितनी उसने मनी डाली है, ठीक है। और प्रिंट एलन में बोलूँगा योर बैलेंस इज कितना है, डॉलर बैलेंस, ठीक है। और यहाँ पे एक और मैं ऐसे बोल दूंगा योर बैलेंस इज एडेड इन योर अकाउंट, ठीक है। ये हुआ और मनी डिपॉजिट करेगा। ये सारा कुछ काम तो हम उसमें कर सकते हैं ना, एक फंक्शन बना लेते हैं भाई, कंट्रोल एक्स, ठीक है। एक फंक्शन बना लेते हैं डिपॉजिट मनी का, डिपॉजिट मनी, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे बोला है भाई, ये तो हमने बनाया नहीं डिपॉजिट मनी का। डिपॉजिट मनी का एक फंक्शन बनाते हैं जिसके अंदर मनी देते हैं, ठीक है, ये वाला, ठीक है। डिपॉजिट मनी हो गया और उसके बाद तीसरे पे आता है क्या, विड्रॉल मनी, तो विड्रॉल करेंगे। और चौथे पे आता है हमारा चेंज पेन और पांचवें पे आता है हमारा एग्जिट, ठीक है। और एग्जिट करेंगे तो यहाँ पे ब्रेक लगा देते हैं, ठीक है। सबसे पहले डिपॉजिट करेंगे तो एक वेरिएबल बनाता हूँ मैं, एक वेरिएबल बनाता हूँ डिपॉजिट मनी, जिसके अंदर क्या आएगा, एक इंटीजर वैल्यू आएगी, ठीक है। और क्या रिटर्न क्या करेगा, वो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, केवल मनी ऐड करेगा, ठीक है। इक्वल मनी आएगी इसके अंदर भाई, कंट्रोल वी, ठीक है। कुछ ये आने वाले हैं कि मनी आएगी, मनी में मैं चेक करूंगा ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। डिपॉजिट मनी ये वाला। और चेक बैलेंस भी बना लेते हैं, कंट्रोल सी। और यहाँ पे जाऊंगा मैं, एक वेरिएबल बनाऊंगा चेक बैलेंस का, ठीक है। इक्वल उसके अंदर क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, और कुछ नहीं आएगा तो वो रिटर्न भी कुछ नहीं करने वाला, ठीक है। इक्वल और उसके अंदर बनाता हूँ ये फंक्शन, पहले बना रखा गया चेक बैलेंस, ये हटाना पड़ेगा, ठीक है। इसके अंदर आऊंगा और उसके अंदर प्रिंट एलन योर बैलेंस इज क्या है, डॉलर बैलेंस, ठीक है। ये हो गया, इतना मेरा काम हो चुका है। एक बार रन करके देखते हैं सही चल रहा है। एंटर हुआ पेन एंटर की, एंटर हुए, चेक बैलेंस चेक किया, योर बैलेंस है जीरो, ठीक है। दोबारा एंटर पेन एंटर की, डिपॉजिट मनी या विड्रॉल मनी, डिपॉजिट करूंगा, एंटर मनी 900, योर बैलेंस एडेड इन योर अकाउंट, योर बैलेंस इज 900, ठीक है।
एंटर योर पिन, पिन एंटर करूँगा 6666, बैलेंस चेक करूँगा, योर बैलेंस इज 900। ठीक है, यहाँ तक मेरा सही चल रहा है, यहाँ तक तो सही चल रहा है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं सीधा विड्रॉल करूँगा भाई, विड्रॉल ही करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जाऊँगा थर्ड नंबर पे और विड्रॉल करूँगा वेरिएबल में मनी दोबारा ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे सेम काम यही रहेगा, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, एंटर मनी रीड लाइन। ठीक है, और डिपॉजिट की जगह कर लूँगा मैं विड्रॉल ड्रॉ। ठीक है, विड्रॉल, इसके अंदर मनी आएगा, ये एक फंक्शन बनाना पड़ेगा मुझे, तो एक फंक्शन और बनाते हैं वेरिएबल विड्रॉल, जो क्या लेगा, क्या आ रहा है इसके अंदर देखिए क्या आ रहा है, इसके अंदर इंटीजर वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे लेता हूँ मैं इंटीजर वैल्यू, और ये क्या रिटर्न करेगा, कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, ऐड करेगा केवल, इसके अंदर ऐड करूँगा, इसके अंदर ऐड करने वाला हूँ विड्रॉल मनी। ठीक है, और यहाँ पे मेरी मनी आ चुकी है, यहाँ पे मेरी मनी आ चुकी है। यहाँ पे मैं चेक करूँगा क्या मेरी ये मनी विड्रॉल कर रहा है। ठीक है, जो उसने मनी डाली है वो लेस देन है या इक्वल है किसके, बैलेंस के, उसका जो बैलेंस है उसके बराबर हो गया, उससे कम ही तो विड्रॉ कर पाएगा, तो उसकी जो मनी कम है या फिर बराबर है किसके, बैलेंस के, तो यहाँ पे वो क्या करेगा, विड्रॉ करेगा। तो विड्रॉ करेगा कितना, तो मैं क्या करूँगा, उसके बैलेंस में से उतनी ही मनी को माइनस कर दूंगा। ठीक है, बैलेंस माइनस के उसकी जो मनी। ठीक है, ये, और प्रिंट योर बैलेंसेस इतना, ऐसे भी कर सकते हो। ये बोल रहा है कि ऐसे ना करके आप ऐसा कर सकते हो कि इसको माइनस इधर लगा दो, जो हम नहीं लगाने वाले। ठीक है, अदरवाइज अदरवाइज वो बोलूँगा इनसफिशियंट बैलेंस। ठीक है, ये तो ये हो गया, विड्रॉल हो गया। विड्रॉल करके देखते हैं, विड्रॉल करके देखते हैं, थर्ड नंबर पे रन करूँगा, विड्रॉल में जाता हूँ, कुछ रह तो नहीं गया, योर बैलेंसेस इतना, यहाँ पे प्रिंट एलन में एक मैसेज और दे दूंगा, बैलेंस विड्रॉ इतना सक्सेसफुली। ठीक है, ये दोबारा रन करता हूँ, दोबारा रन किया, पिन मांग रहा है, पिन दिया, पिन देने के बाद एटीएम में एंटर हुए, एंटर होने के बाद बैलेंस चेक करूंगा, सबसे पहले बैलेंस मेरा 0 है। अब विड्रॉ करूंगा 3, तो प्लीज ट्राई अगेन, सॉरी इंटर, सबसे पहले तो मुझे पिन देना पड़ेगा ना, उसके बाद बैलेंस 0 है मेरा, विड्रॉ करना करूंगा, मनी दूंगा, अनसफिशियंट बैलेंस, एंटर पिन, पिन दूंगा दोबारा। ठीक है, अब दोबारा मैं क्या करूंगा, सबसे पहले डिपॉजिट करूंगा मनी, मनी डिपॉजिट करूंगा, तो 2 मनी डिपॉजिट की कितनी 500, योर बैलेंस इज 500। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, विड्रॉ करूंगा, सबसे पहले बैलेंस चेक करते हैं, सॉरी 666, बैलेंस चेक करूंगा 1, बैलेंस मेरा 500 पड़ा हुआ है। ठीक है, पिन डालूंगा, आओ मैंने विड्रॉल करूंगा 3, कितना मनी विड्रॉ करना चाहते हो, मैं चाहता हूँ 210 रुपये। ठीक है, एंटर किया, योर बैलेंस इज 290। ठीक है, योर बैलेंस इज 290 सक्सेसफुली, सॉरी ये तो मैंने गलत डाल दिया ना, इतना बैलेंस थोड़ी उसने विड्रॉ किया है भाई, उसने तो इतनी मनी विड्रॉ किया है। ठीक है, ये भी हो गया मेरा, ये भी हो चुका है। क्या बचा है मेरा, क्या बचा है, ये चेंज पिन बचा है। ठीक है, चेंज पिन बचा है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा,
वेरिएबल में उससे पेन के लिए बोलूँगा पेन, ठीक है, इज इक्वल, या फिर सबसे पहले मैसेज देता हूँ मैं, प्रिंटलन एंटर योर ओल्ड पेन, ठीक है, ओल्ड पेन। तो यहाँ पे वेरिएबल में पेन नाम का एक ओल्ड पेन नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसके अंदर क्या रहेगा, इसके अंदर कुछ नहीं रहने वाला, सबसे पहले यही बोलूँगा और इसी को स्टोर कर लूँगा, ठीक है, किसमें, रीड लाइन टू इंटीजर में, ठीक है। पिन एंटर करेगा, पिन वो एंटर करेगा, पिन एंटर करने के बाद मैं चेक करूँगा वेरीफाई पिन, पिन वेरीफाई, ओल्ड पिन जाएगा, ओल्ड पिन वेरीफाई करेगा, ओल्ड पिन में मैंने क्या किया, ओल्ड पिन में एक इंटीजर वैल्यू आई है बूलियन, पिन आया है, अगर उसका पिन जो ओल्ड पिन है वो स्टोर्ड पिन के इक्वल होता है तो ट्रू देगा, ठीक है, मतलब सही है मेरा। यहाँ पे आता हूँ, कहाँ गया, ओल्ड पिन, ठीक है, वेरीफाई हुआ, अगर वेरीफाई हो जाता है तो प्रिंटलन एंटर योर न्यू पिन, ठीक है, न्यू पिन एंटर कराऊंगा और वेरिएबल में न्यू पिन, अब मैंने क्या किया, वेरिएबल में एक न्यू पिन ले लिया, उसके अंदर रीड लाइन इनपुट ले लिया, ठीक है, इंटीजर में न्यू पिन लिया, अब मैं क्या करूंगा उस वाले ओल्ड पिन से रिप्लेस करा दूंगा इस न्यू पिन को, ठीक है, इस न्यू पिन को रिप्लेस करा दूंगा, ठीक है, ओल्ड पिन से ओल्ड पिन जो सॉरी स्टोर्ड पिन से, ठीक है, उसमें स्टोर होगा वो ये हो जाएगा, ओल्ड पिन एंटर करेगा, ओल्ड पिन से मैं चेक करूंगा, जो न्यू पिन डालेगा वो बाद में वो स्टोर पिन में स्टोर हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे मैं देता हूँ प्रिंटलन योर पिन अपडेटेड सक्सेसफुली, ठीक है, बस इतना सा काम था मेरा, सारे के सारे मेथड मेरे कवर हो गए, सारे के सारे मेथड कवर हो चुके हैं। इसको फाइनल रन करके देखते हैं, इसको यहाँ से हटाता हूँ और कोड एक बार दिखाता हूँ, ठीक है, ये, और इसको करता हूँ दोबारा रन और देखते हैं कि कोड में क्या आउटपुट मिलता है, ठीक है, एंटर पिन मांग रहा है तो एंटर पिन देते हैं, कितना था मेरा पिन 666, ठीक है, पिन दिया, अब पिन देने के बाद बैलेंस चेक करना है, बैलेंस चेक किया, दोबारा पिन मांग रहा है 666, इसको कर लेता हूँ कॉपी कंट्रोल सी और इसको किया मैंने ये, ठीक है, अब मनी डिपॉजिट करना है या फिर विड्रॉ करना है, तो सबसे पहले मैं डिपॉजिट करूँगा, डिपॉजिट करता हूँ 200 रुपये, उसके बाद 200 ऐड हो गए, अब मैं दोबारा पिन डालूंगा, अब विड्रॉ करूँगा, विड्रॉ के लिए कितना है 3, विड्रॉ करता हूँ कितना 99 रुपये, कितना बैलेंस बचा है 101 और 99 विड्रॉल हो चुके हैं, ठीक है, उसके बाद दोबारा एंटर करूँगा कंट्रोल वी, उसके बाद अब क्या करूँगा मैं पिन को चेंज करूँगा 4 का ओल्ड पिन मांग रहा है, ओल्ड पिन 777, ठीक है, गलत पिन डालता हूँ, एंटर पिन 77, एंटर पिन, तो मैं डालता हूँ सही पिन, ये गया 4 पे चेंज पिन, ओल्ड कितनी है ये होने के बाद एंटर या न्यू पिन 999, ठीक है, योर पिन अपडेटेड सक्सेसफुली, अब क्या करूँगा मैं 99 डालूंगा, अब दोबारा 6 डालता हूँ, ठीक है, एंटर करने के लिए 6 डाला, प्लीज ट्राई अगेन, अब डाल दूँ 999, ठीक है, एंटर किया और ये एंटर हो चुका है। तो कितना अच्छा प्रोजेक्ट बना है, तो आप भी बना सकते। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि हायर ऑर्डर के साथ हम कैसे कोड करते हैं और उसके साथ हम उसमें भी प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है, तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।